नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये फिल्म लाइन कैसी होती है, किसी को अगर उसका चस्का लग गया, किसी को कलाकार बनना है तो बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि कोई चीज़ पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था। राजेंद्र कुमार, जुबिली कुमार, ये ऐसे ही जुबिली कुमार नहीं बन गए, ऐसे ही 1960 तक, 1960s, 1970 तक राज किया था। उन्होंने भी जुबिली कुमार बोल के नाम से अहमियत हासिल की थी और बॉलीवुड में नाम कमाया था। दोस्तों, ये होता ही है। पहले दौर देखा जाए तो 1955-50 के टाइम पे भारत भूषण हीरो थे और दिलीप कुमार हीरो साहब थे, उस बाद राज कपूर साहब थे और राजेंद्र कुमार साहब थे। दोस्तों, इनकी तिगड़ी थी और तिगड़ी ऐसी थी कि तब तो कंपटीशन होता, ज़्यादा होता नहीं था, लेकिन जो भी कंपटीशन होता था एकदम सॉलिड होता था। यानी अपना कुछ नाम बनाना चाहिए, कुछ बना के फिर आगे बढ़ोगे। लेकिन सभी लोग, हालांकि यहाँ के कोई नहीं था, इंडिया के नहीं था, भारत का कोई था नहीं, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो रहा था 1948 की बात है, उस वक्त लोगों ने वहाँ से बहुत से लोग जहाँ पे आ गए थे, जिसमें राज कपूर साहब भी थे, दिलीप साहब भी थे और एक राजेंद्र कुमार तुली भी थे। राजेंद्र कुमार तुली के लिए बात करूँ तो ये ऐसी बात है कि राजेंद्र कुमार जो आए थे, कैसे आए थे, बड़ी मुश्किल से आए थे। हालांकि उस वक्त पठानकोट से एक ट्रेन निकलती थी दिल्ली आने के लिए, उसमें बहुत से कलाकार आए थे। देवानंद साहब भी पठानकोट, वो गाड़ी थी उसमें, ट्रेन में आए थे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त की बात है, उस वक्त कंपटीशन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी। हर प्रोड्यूसर को, हर एडिटर को या तो हर डायरेक्टर को आप अपना दिखाना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, आपकी काबिलियत दिखानी चाहिए। तो आज आपको भी लग रहा होगा कि आप हीरो के जैसे क्यों बैठे हो और सनग्लासेस लगा के क्यों बैठे हो। मैं भी सोच रहा था कि राजेंद्र कुमार साहब ऐसे ही कुछ आए थे और सिर्फ जेब में 50 रुपये थे। वो 50 रुपये भी कैसे थे, पिताजी ने दी हुई घड़ी एक थी, वो घड़ी बेच के जो पैसे मिले थे 50 रुपया, उसमें वो दिल्ली आए थे, दिल्ली से मुंबई आए थे और ऐसे करके करके वो सोच रहे थे कि मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में तो दिलीप साहब ही दिखते थे, राज कपूर साहब ही दिखते थे और भारत भूषण और बड़े बड़े जो कलाकार थे उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। वो क्यों, ये एक्टर का क्या होता है, कोई भी कलाकार हो, एक्टिंग के लिए, कोई कला के लिए, कोई एक आध सीन के लिए या तो कोई कैरेक्टर के लिए इतने पागल हो जाते कि कुछ भी करने को तैयार होते। हालांकि राजेश खन्ना जी भी अभी एक फिल्म के लिए इतना तरस गए थे, वो कलाकार, वो फिल्म उनको करनी थी तो उन्होंने फ्री में भी की थी, उसकी बात बाद में करेंगे। और राजेंद्र कुमार साहब की बात करूं तो वो 50 रुपये की घड़ी जो पिताजी ने दी थी वो बेच के आ गए थे और घूमने लगे थे, सभी स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे थे। पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाओ, ससुराल के वो सब गाने, पुराने गाने, हिट गाने, क्योंकि वो दौर था, म्यूज़िकल हिट था और गाने का दौर था। बहुत अच्छे गाने बनते थे, बहुत अच्छा म्यूज़िक बनता था और उसमें कलाकार, अगर ऐसे देखा जाए तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भारत भूषण साहब जो थे वो मोस्टली गाने के वजह से ही इतने हिट हुए थे और बहुत से ऐसे कलाकार थे जो कि गाने की वजह से बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रदीप कुमार साहब भी गाने की वजह से, म्यूज़िक की वजह से बहुत बड़े थे। हालांकि आप देखिए, देवानंद साहब की भी पुरानी फिल्म देखोगे तो उनके गाने आपको आज भी याद हो जाएंगे, आज भी आपके होंठों पे होंगे। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, ये भी तो देव साहब का ही गाना था। क्या पिक्चराइजेशन था, बहुत ही, तेरे घर के सामने। हालांकि कहानियाँ तो उस वक्त ही उसी टाइप की होती, प्रेम कहानियाँ ज़्यादा होती थी, क्योंकि उछल कूद करने वाले हीरो 2-3 ही थे, जैसे कि देवानंद साहब थे, शम्मी कपूर साहब थे, उनकी रोमांटिक हीरो की इमेज थी। तो राजेंद्र कुमार साहब ने भी वही देखा कि सामने वाले को कल अपने जो भी देखने वाले हैं उनको कैसे कैप्चर किया जाए, कैसे उन पे छाया जाए। तो हर लोग, हमारे
हमारे ये साइड की बात कर रहा हूँ, हमारे जो भी उत्सव होते हिंदू लोगों के, या तो हिंदुस्तान में जो भी उत्सव होते, तो शादी होती तब गाना होता है, मृत्यु होती तब भी कहीं कहीं पे गाना होता है, यानी गाना तो सब जगह, यानी लड़की की विदाई हो तब भी गाना होता ही है। तो दोस्तों संगीत का बहुत महत्व था, तो उन्होंने भी देखा कि संगीत भरी जगह कोई फिल्म है तो हिट हो जाएंगी। तो राजेंद्र कुमार साहब, संगीत का बहुत महत्व रहता था उस वक्त में। तो राजेंद्र कुमार साहब 50 रुपया लेके जब निकले, तब न सामने कुछ था, कुछ भी नहीं था, कुछ सोचा भी नहीं था क्या करूँगा। तो मुंबई में आ गए, मुंबई में आके हर स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। एक दिन उनकी नज़र एच.एस. रवेल की नज़र उन पे पड़ी, क्योंकि एच.एस. रवेल ने देखा था कि ये खूबसूरत चेहरा है, अच्छी बॉडी है, सब कुछ अच्छा, हिंदी भी अच्छा है, उर्दू बहुत अच्छी थी, वो भी बोला जाता है, उस वक्त उर्दू ज़्यादा चलती थी, तो उर्दू भी बहुत अच्छी थी। हालांकि पाकिस्तान से आए थे राजेंद्र कुमार तुली, और जब ये घूम रहे थे तो किसी ने उनको एच.एस. रवेल के असिस्टेंट डायरेक्टर का काम दिला दिया। वो 50 रुपये कहाँ और 150 रुपया पर मंथ उनको सैलरी मिलने लगी थी। बहुत खुश थे कि चलो एक जगह तो मिल गई, और रहने का क्या करेंगे, रहने का खाने का क्या करेंगे। 150 रुपये में ठीक है पूरा महीना चल जाता था, लेकिन सोने का ये क्या, वही स्टूडियो की गली। लेकिन उसने स्टूडियो की, यानी स्टूडियो में सो जाते थे कहीं कहीं, लेकिन रोज़ तो होता नहीं, क्योंकि दूसरे दिन किसी और भी फिल्मों की शूटिंग होती थी, तो वो जमता नहीं था। तो वो मुंबई गेस्ट हाउस एक है, जहाँ पे हमारे धर्म साहब, बहुत से कलाकार रहे हैं वहाँ पे, धर्म साहब, मनोज कुमार साहब, बहुत से लोगों ने बॉम्बे गेस्ट हाउस में पनाह ली थी। 10 रुपया पर डे वहाँ पे खाट मिलती थी, क्योंकि खाट के बिना नींद नहीं आएगी। कलाकार बनना है और अपनी बॉडी भी, सेहत भी सही ठीक रखनी है, सेहत ठीक रखनी है, और दूसरे दिन जाना है वापस दौड़ के। हर जरा सी भी मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे शूटिंग हो रही है, या तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को हीरो की ज़रूरत है, तो ये चले जाते थे। तो मुंबई गेस्ट हाउस एक है, आज भी है, वहाँ पे धर्म साहब, मनोज कुमार साहब, और इन्होंने भी वही गेस्ट हाउस में 10 रुपये पर नाइट के हिसाब से खाट ली थी। कहाँ रहे। पहले तो स्टेशन पे भी रहे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे भी रहे, दादर स्टेशन पे भी रहे। दादर पे इसलिए रहते थे क्योंकि दादर से बहुत सी बाहर की गाड़ियाँ आती थी, और वहाँ पे स्टूडियो बहुत थे। रूप तारा स्टूडियो था, और बहुत से स्टूडियो थे जो कि अभी बिल्डिंगें बन गई है, लेकिन रूप तारा स्टूडियो नज़दीक पड़ता था, तो सुबह जल्दी जाना होता तो चले जाते थे। तो वैसे उनकी शुरुआत हुई। आगे की बात मैं कहूँगा। रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपके साथ रंगीन राहों में। अगर आप नए हो तो जो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। राजेंद्र कुमार, सिल्वर जुबली कुमार, स्टार की कहानी मैं कहता हूँ। रहिए मेरे साथ दोस्तों। अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आगे की कहानी विपिन कुमार की जुबानी। दोस्तों, हिंदी फिल्म के जुबली कुमार कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब, हिंदी सिनेमा के जुबली कुमार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार साहब एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, और उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया था। लेकिन आने के बाद उन्हें भी बहुत ठोकरें खानी पड़ी, हर स्टूडियो के चक्कर लगाने पड़े, बहुत से जूते घिसने पड़े। जहाँ पे उस गेस्ट हाउस में भी रहे जहाँ पे राजेंद्र कुमार भी रहे थे, राजकुमार भी रहे थे, और सबसे बड़ी बात धर्म साहब भी रहे थे। उस गेस्ट हाउस में खाट 10 रुपये की खाट एक रात की लेके रहना भी पड़ा था। हालांकि जैसा वक्त 10 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जब मुंबई आए तो उन्होंने बहुत बड़ी एक्ट्रेसों के साथ काम किया। दिलीप कुमार और नरगिस दत्त के साथ फिल्म का डेब्यू किया था उन्होंने। हालांकि छोटा सा रोल था, लेकिन किया था क्योंकि काम तो चाहिए ही था। सबसे पहली बात इंग्लिश में कहा जाता है कि एग्जिस्टेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
आप अपनी अस्तित्व अपना बनाए रखना तो ज़रूरी है। आप रहोगे तो ही आपको काम मिलेगा, और दिखते रहोगे तो काम मिलते रहेगा। तो दोस्तों, दिखते रहना बहुत ज़रूरी था। ये आया था कि हालांकि ये बात की बात करता हूँ कि एक दौर ऐसा भी आया था कि जब हफ्तों उनकी फिल्में थिएटर में लगती थी और उतरती नहीं थी, क्योंकि वो जो दिलीप कुमार का वो जो दौर था, राजेंद्र कुमार का दौर था, उस वक्त की उनकी कहानियाँ, उनके गाने सभी हिट होता था और फिल्में हफ्तों चलती थी। इसीलिए जुबली कुमार उसे कहते थे, क्योंकि उनकी जो भी फिल्में आती थी तो सिल्वर जुबली तो होती थी। सिल्वर जुबली यानी 25 हफ्ते चलना, गोल्डन जुबली यानी 50 हफ्ते चलना, और डायमंड जुबली यानी 75 हफ्ते चलना, और इससे आगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। 25 हफ्ते चलना बहुत बड़ी बात होती थी। उनकी भी फिल्में हर हफ्ते रिलीज़ होती थी और सिल्वर जुबली होती थी। गीतकार राजेंद्र कृष्ण की मदद से उनको असिस्टेंट का तो काम मिल गया। 150 रुपये महीने सैलरी पे HS रवेल का असिस्टेंट डायरेक्शन का काम उनको मिल गया। 1950 में उन्हें ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की फिल्म में 1950 में दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग कहलाने वाले दिलीप कुमार की फिल्म में काम मिला। एक छोटा सा रोल मिल गया था। उसके बाद 1950 से 57 तक उन्होंने खूब संघर्ष किया, हर चक्कर लगाए, हर स्टूडियो के चक्कर लगाए, सब कुछ संघर्ष किया। और साल 1957 में मदर इंडिया फिल्म बन रही थी। उन्हें जब मालूम पड़ा तो वो भी जाके प्रोड्यूसर से मिले। उस वक्त उन्होंने नरगिस के बेटे का रोल किया था। हालांकि उस वक्त तो नरगिस जी और दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े कलाकार थे। तो उस फिल्म में राजकुमार थे, नरगिस जी थी और राजेंद्र कुमार थे, सुनील दत्त थे, बहुत से बड़े बड़े कलाकार थे। वो सब इनके नरगिस जी के बेटे बने थे। और वो जो बेटे का रोल उन्होंने किया, उसके बाद लाइमलाइट में आ गए थे। उसके बाद तो हालांकि संघर्ष तो चालू ही था, लेकिन संघर्ष के बीच छोटे छोटे या तो काम मिलने लगे थे, लोगों की नज़र में आ गए थे मदर इंडिया के बाद। उसके बाद उनकी 6 फिल्में सुपरहिट रही, सिल्वर जुबली हुई। मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार का काम पसंद किया गया था, बहुत पसंद किया गया था, फिल्में मिलने लगी थी। अब तो उन्हें जो भाड़े की खाट पे सोना नहीं पड़ता था, उन्होंने एक छोटा सा कमरा भी ले लिया था। उनकी फिल्मों में गाने इतने अच्छे होते थे, उन्होंने जो एक्टिंग की थी, क्योंकि उनको तो ये था कि मुझे फिल्म मिले तो मैं दिखा दूँ, इतना जुस्सा भरा हुआ था, आग भरी हुई थी। वो आग फिल्म में उन्होंने करके दिखाई और उनकी फिल्में तो लगातार चलती ही रहती थी, थिएटर से उतरती ही नहीं थी और थिएटर में 25 हफ्ते तक चलने लगी थी। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब की फेमस फिल्में मदर इंडिया थी। मदर इंडिया, आई मिलन की बेला, मेरे महबूब, संगम, आरजू, सूरज, गीत, गवार, आप आए बहार आई, और उसके बाद बहुत सी ऐसी। हालांकि इस सभी फिल्मों को देखिए कि उसका म्यूज़िक सुपरहिट था, गाने की वजह से बहुत चली थी, ये फिल्में बहुत चली थी और राजेंद्र कुमार उस वक्त के टॉप के एक्टर बन गए थे। हालांकि उनकी तो लॉटरी जैसे ही लग गई थी कि हर वीक हर फिल्म में 25 हफ्ते चलती ही थी, उतनी गारंटी थी। प्रोड्यूसर्स लोग को उसकी गारंटी थी कि इन्होंने अगर अपनी फिल्म में काम कर लिया तो ये फिल्म सिल्वर जुबली श्योर होने वाली है। इसीलिए जुबली कुमार राजेंद्र कुमार हो गए थे। हालांकि राजेंद्र कुमार अपने बेटे के लिए भी बहुत मेहनत की थी, उनके लिए भी उन्होंने फिल्म बनाई थी। पहली फिल्म बनी, वो फिल्म बहुत सुपर हिट रही, लेकिन उसके बाद बैड लक कि जिन्हें थाली सजा के मिलती है उन्हें शायद उस थाली का महत्व मालूम नहीं है। संघर्षों के बाद जो मिलता है वही कायम रहता है। आप भी देख लीजिए, जो जो कलाकारों ने संघर्ष किया है, मेहनत की है, स्ट्रगल आज की लैंग्वेज में कहे तो स्ट्रगल किया है, वही आज तक खड़े हैं। धर्म साहब हो, विनोद खन्ना साहब हो, हालांकि विनोद खन्ना साहब अभी तो नहीं है,
विनोद खन्ना साहब हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, और भी दूसरे जो कलाकार थे जिन्होंने मेहनत करके उनकी जगह पाई थी, वो ही आज खड़े हैं। हालांकि बहुत से प्रोड्यूसर्स, बहुत से डायरेक्टर, बहुत से एक्टरों के बच्चों को जो ऐसी भरी हुई थाली सजा के मिली है, वो ज़्यादा टिक नहीं पाए, ज़्यादा काम नहीं मिला और बहुत देर तक बॉलीवुड के सूरज की जैसे रह नहीं पाए, बॉलीवुड में ज़्यादा देर तक रह नहीं पाए। यहाँ तो संघर्ष करोगे तो ही निखरोगे, तो ही लोगों की नज़र में आओगे। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब बहुत ही अच्छे कलाकार थे। मैं तो उस वक्त जानता हूँ, मेरा भी बचपना था, शायद बचपना यानी बहुत छोटा तो नहीं था, 15-16 साल का था। हर थिएटर में उन्हीं के पोस्टर लगने थे, हर थिएटर में उनके पोस्टर लगने, यानी वो पोस्टर लगने के बाद वो उतरते ही नहीं थी, फिल्में उतरती नहीं थी उस थिएटर से। सिल्वर जुबली स्टार इसीलिए कहलाए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ कोई कलाकार, पुराने कलाकार, नए कलाकार की बातें लेके, उनके संघर्ष की कहानी लेके। दोस्तों, एक बात ज़रूर कीजिए, नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, मेरे जो भी वीडियोस आएंगे आपको तुरंत देखने मिल जाएंगे। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका दोस्त, आपका होस्ट आपको प्यार करता है। थैंक यू very much.